आगामी चुनाव को देखते हुए बजट 2024 अंतरिम बजट था, जिस पर किसी को भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ सरकार नहीं दे सकती थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जब अंतरिम बजट पेश किया तो क्या कुछ आपके लिए है और क्या कुछ नहीं, ये समझते हैं। दरअसल इस अंतरिम बजट को जो पेश किया गया, इसमें वैसे भी कोई बड़े ऐलानों की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में इस बजट में किसके लिए क्या है, चलिए समझते हैं। इस बजट में सरकार ने महिलाओं, करदाताओं और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि टैक्स पेयर्स को तो कुछ मिला ही नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है। तो इसे इस तरह से समझिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अंतरिम बजट 2024 का ऐलान किया तो सरकार ने किराए के मकानों, झुग्गी झोपड़ी और चौल या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करने की बात कही। इस दौरान पीएम आवास योजना, ग्रामीण योजना और इस योजना के तहत सरकार ने 3 करोड़ आवास बनाने का भी ऐलान किया। इनमें से 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्षों में बनाए जाएंगे। इस तरह सरकार ने देश की ग्रामीण जनता को एक बड़ा तोहफा दे दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि आवंटित की गई या उसको 79,590 करोड़ रुपए थी जो पहले, उसे अब बढ़ा दिया गया है और इसे 80,671 करोड़ कर दिया गया। सरकार ने बजट में रूफटॉप और ऊर्जा योजना का भी ऐलान किया। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। इसमें 15 से 18,000 रुपए तक की बचत होगी। इसके साथ ही ई व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन भी बनेंगे। इसमें वेंडर्स को काम मिलेगा। इसके साथ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 9 करोड़ महिलाओं में से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। अब अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से 1 करोड़ महिलाओं को ही लखपति दीदी बनाने में सफलता मिली है। 30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन भी दिए गए हैं। इस दौरान उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28% का जो उछाल आया है। सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को टीकाकरण कराने जा रही है। मातृ और शिशु को, यानी कि माता और बच्चे को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में भी तेजी लाई जाएगी। इस दौरान मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के लिए यूविन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे घर बैठे टीकाकरण संबंधित जानकारी ली जा सकेगी। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर की मांगों को वापस लेने का भी एक अहम फैसला इस दौरान सरकार ने लिया है, जो इस बजट 2024 में घोषित किया गया, जिसके हिसाब से वर्ष 1962 जितने पुराने करों से जुड़े विवादित जो मामले थे अभी तक के, 2009 से 10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर से जुड़े जितने मामले थे, 25,000 रुपए तक के विवादित मामलों को वापस ले लिया जाएगा। इसी तरह 10 और 11 से 2014 और 15 के बीच जो लंबित रहे प्रत्यक्ष कर, उनके 10,000 रुपए तक के जो मामले हैं उनको भी वापस कर लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बड़ा फायदा होगा। अगर हम टैक्स रेट्स की बात करें या हम कर दरों की बात करें, तो जो आयात दर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि नए फॉर्म 26 AS से टैक्स फाइल करना अब और आसान हो गया है। 2013 और 14 में 93 दिनों के बजाय अब सिर्फ 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में उधार से इतर कुल प्राप्ति जो हुई है, अभी तक जितना कुछ मिला है वो 30,80,000 करोड़ रुपए है। कुल व्यय 47,66,000 करोड़ रुपए है। इस टैक्स से सरकार को 26.02 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। तो जो बजट अभी तक जितना सीधा नजर आ रहा था, जो आप सोच रहे थे कि इस बजट में सरकार ने आपके लिए कुछ भी नहीं दिया है, मुझे उम्मीद है कि ये जो बजट अभी मैंने आपको बताया, इसमें आप ये समझ पाए होंगे कि सरकार ने कहां, किसे और कैसे राहत दी है। सरकार का जो विजन है वो देश को विकास की ओर ले जाना है।
टैक्स पेयर्स पर ऐसा कोई कर नहीं लगाया गया या बढ़ाया नहीं गया है, ना उसकी सीमा में कोई छूट दी गई है, लेकिन टैक्स पेयर्स को जो फ़ायदा दिया गया है वो उन टैक्स पेयर्स को भी फ़ायदा दिया गया है जिनके कुछ मामले लंबित रहे हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो बड़ी योजनाएं हैं टीकाकरण और स्वास्थ्य से संबंधी, मुझे लगता है वो भी आप इस रिपोर्ट के जरिए समझ गए होंगे। बहरहाल जो बजट मैंने आपको बताया वो बजट आपको कितना सटीक लगा, इस बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।